दोस्तों, चीन, रूस और ईरान फिर से एक साथ आ गए हैं और अमेरिका को अपना इकोनॉमिक हमला रोकने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकी देकर पलट गए हैं। वहीं रूस, चीन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर इकोनॉमिक वॉर छिड़ा तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही इसी बीच अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हो गया है और सऊदी अरब ट्रंप की डील में भी रुकावट आ रही है। आज 26 अगस्त 2026 है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं इस जंग के मैदान से, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को डेनवर के पश्चिम में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एविएशन दुर्घटना का शिकार हो गया। तस्वीर साझा की जाती है जिसमें बिल्कुल जंगल के बीच में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये अचानक से इसमें कोई खराबी आ गई जिस वजह से ये गिर गए। इस हेलीकॉप्टर में करीब 4 लोग सवार थे और किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इंटेलिजेंस ठिकानों और निगरानी उपकरणों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस अभूतपूर्व हमलों ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को वापस से उजागर कर दिया है और अधिकारियों को संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के तरीकों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस वजह से अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से अपने जो ठिकाने हैं उन्हें कम करने के बारे में सोच रहा है, अपने सैनिकों को वापस ले जाने के बारे में सोच रहा है। अगली खबर देखिए। रूसी अधिकारियों का इसमें बयान सामने आया है। रूसी अधिकारियों ने ईरान को बताया है कि CIA डायरेक्टर रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा के दौरान अमेरिका ने मॉस्को को कहा कि वो ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए दबाव डाले। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूसी संस्थाओं को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस ब्रीफिंग की जानकारी रखने वाले 2 वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के मुताबिक रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और ईरान को बताया है कि जिन उपायों की धमकी दी गई थी उनका असर सीमित होगा। इस संदेश में ये चेतावनी भी दी गई थी कि अगर मॉस्को ने ईरान के तेल, सोने और एविएशन से जुड़े उन रास्तों को बंद नहीं किया तो रूसी बैंकों, व्यापारियों और शिपिंग कंपनियों पर इस ऑपरेशन के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो CIA के चीफ हैं उनकी वो मॉस्को पहुंचते हैं, मॉस्को में उनकी मीटिंग होती है। बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि CIA के जो चीफ हैं वो रशिया जाकर वहां पर बातचीत करें। अब वो वहां पर पहुंचते हैं और इसी बातचीत के दौरान रूस से ये कहा जाता है कि वो ईरान पर प्रेशर बनाए होर्मुज को खोलने के लिए। इस प्रेशर को अगर नहीं बनाया गया, ईरान को अगर नहीं मनवाया रूस ने, तो फिर यहाँ पर वो इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत रूस को भी उससे बाहर कर देंगे। और अगर वो जो रूस है वो ईरान की मदद करता है या फिर ईरान के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मल रखता है, अपने सारे रूट्स खुले रखता है, उसके साथ ट्रेड करता है, तो भी जो रूस की कंपनियां हैं उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब ये जो धमकी जब है वो रूस को दी जाती है, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया कि हमें इस बात से मतलब नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, हमें जो कुछ भी करना है हम वो करते रहेंगे। इसी के बाद चीन का भी बयान सामने आ जाता है। होर्मुज लेटर के हवाले से ही चीन का बयान भी है, जिसमें चीन ने बेसेंट के नए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट कैंपेन के तहत ट्रंप की मांगों को पूरा करने के लिए ईरान के साथ अपने व्यवहार और बातचीत को बदलने के विचार को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि ईरान के साथ चीन का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होता है, इसलिए इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। चीन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपने अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने कहा है कि उसने कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बिना किसी आधार वाले गैर कानूनी और एक तरफा प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया है। आर्थिक युद्ध और अधिकतम दबाव से कोई समाधान नहीं निकलता। चीन अपने अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा के लिए हर जरूरी कदम को उठाएगा। यानी कि चीन ने इस बात को साफ कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के किसी भी तरीके के सेकेंडरी सैंक्शन से कोई मतलब नहीं है। ईरान पर अगर इस तरीके के इलीगल सैंक्शंस लगाए गए तो वो इसका विरोध करेंगे और एक बार फिर उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि वो अमेरिका की बात को मानेंगे। करंट रिपोर्ट के हवाले से भी इसके बारे में आगे की जानकारी है, जिसमें चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाली हांगकांग की कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी कंपनियों के खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शंस को काफी बढ़ाता है तो वो इसका जवाब देगा। ईरान मुख्य रूप से चीन का तेल, पेट्रोकेमिकल्स, मिनरल्स और बाकी का कच्चा माल सप्लाई करता है, जबकि चीन ईरान को मशीनरी, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सामान सप्लाई करता है। ये दोनों के बीच में जो ट्रेड है ये बहुत नॉर्मल है। तेल सबसे ज्यादा ईरान का चीन ही खरीदता है।
अब चीन ने ये साफ कह दिया है कि भाई अगर अमेरिका जो है वो अपने सेकेंडरी सैंक्शंस बढ़ाता है तो फिर इसका जवाब बहुत बड़े तरीके से चीन की तरफ से भी दिया जाएगा। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार कह रहे थे कि भाई हम ईरान के खिलाफ सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रेशर का ऐलान करते हैं, सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रेशर को लगाएंगे। और एक दिन पहले ही, महज एक दिन पहले ही हमने आपको ये बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप हर बार ऐसी बात करते हैं। पिछले 6 महीने के अगर आप रिकॉर्ड को देख लीजिए तो हर बार जब ये कहा जाता है कि हम ईरान पर सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे भीषण हमला करने वाले हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, तो उसके अगले ही दिन वो अपनी बात से पलटी मार जाते हैं। एक बार फिर वो पलटी मार गए हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, अल अरबिया के पाकिस्तान के जरिए मिले एक नए और अलग प्रस्ताव के बारे में एक सीनियर सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को रद्द करने, सभी सैंक्शंस हटाने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बदले में ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए किए जा रहे सभी हमलों को रोकना होगा। हालांकि ईरान की शर्तें वही हैं, अमेरिका से $300 अरब का मुआवजा, सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाना, ईरान की फ्रीज की गई सभी संपत्तियों को जारी करना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, पूरे इलाके से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और लेबनान व गाजा समेत पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध विराम। कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि हम इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ईरान पर ये जो प्रेशर है ये बिल्डअप करें और ईरान को झुकाए। लेकिन वो इस चीज़ का ऐलान करने के तुरंत बाद ये कह रहे हैं कि भाई ईरान मेरी ये बात मान लो तो मैं ये चीज़ हटा दूंगा। लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई हमारी शर्तें पहले से ही सामने हैं, हमारी शर्तों के हिसाब से आप आ जाइए और इसके बाद सारी चीज़ें मान ली जाएगी। लेकिन ईरान कोई भी बात अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है। अगली खबर में मार्को रूबियो है। मार्को रूबियो ने अमेरिका के सहयोगियों को बताया है कि वाशिंगटन का फिलहाल ईरान पर बड़े हमले फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय प्रशासन प्रतिबंध लगाने, नौसैनिक नाकेबंदी करने और होर्मुज स्ट्रेट से तेल की ढुलाई बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहा है। यानी कि ईरान पर कोई बमबारी करने के बारे में अभी अमेरिका नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है कि उन बमबारियों को झेलने के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं बचा हुआ है। इस वजह से वो ईरान के साथ अपने ये जो हमले हैं इन्हें नहीं करके दूसरी तरीके से जो प्रेशर है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए वो जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे, तेल की आने जाने को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी जो अपना ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड लगाकर और साथ ही साथ जो प्रशासनिक प्रतिबंध है, यानी कि दुनिया भर को धमकी देकर ये जो चीज़ें कर रहे हैं कि ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, ईरान के साथ अगर व्यापार किया तो आप पर सैंक्शन लग जाएगा। इसके लिए भी इन सब चीज़ों को करके वो ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ तो सबसे बड़ी शक्तियां खड़ी हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका की इस बात को तो किसी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है, ना ही चीन और ना ही रूस, इन दोनों ने ही कहा है कि वो अमेरिका के किसी भी तरीके के प्रतिबंध को नहीं मानेगा। दूसरी तरफ ईरान के जो और देश हैं, जिन देशों के साथ ईरान का ट्रेड चलता है, उन्होंने भी प्राइवेटली ईरान से इस बात को कहा है कि भाई हम अमेरिका की इस बात को मानने वाले नहीं हैं, हमारा जिस तरीके का रिलेशन है वो चलता रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं आएगी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है जिसमें ओमान का जिक्र है। ओमान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक अस्थायी कॉरिडोर और सुरक्षित आवाजाही बहाल करने के लिए व्यवहारिक इंतजामों की घोषणा करेंगे। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के आर्टिकल 5 के मुताबिक इस स्ट्रेट का भविष्य का प्रबंधन और स्थायी समाधान बाद में तय किया जाएगा। शांति, सहयोग, स्थिरता और आवाजाही की आज़ादी के समर्थन में क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत की जाएगी। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो आगे की प्लानिंग है वो ओमान और ईरान के बीच में की जा रही है और ओमान ने इस बात को कहा है कि बाकी के जो देश हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत की जाएगी और उसके हिसाब से आगे का जो काम है वो किया जाएगा। करंट रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के साथ 30 साल के एक अहम सिविलियन न्यूक्लियर समझौते को रिव्यू के लिए औपचारिक रूप से कांग्रेस के पास भेजा है। इस समझौते से सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियों को बड़ी भूमिका मिलेगी और इससे सऊदी अरब में ही यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत भी मिल सकती है। कांग्रेस में इस समझौते की कड़ी जांच पड़ताल होने की संभावना है, खासकर सऊदी अरब द्वारा अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिच करने की संभावना को लेकर। यानी कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा, इजराइल के अलावा एक और देश हो जाएगा जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होगा और इसके लिए सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में जो डील है ये होने वाली है। लेकिन कांग्रेस में ये डील फंस सकती है क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इस तरीके की रही है कि जो देश मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो देश हैं वो ये सब चीज़ें तब कर सकते हैं जब उनके इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मल हो। अगर रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे तो फिर
उनमें बाधाएं आ सकती हैं और इस वजह से माना जा रहा है कि ये जो डील है ये अटक सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो ये चल रही है कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उस प्रेशर को झेलने के लिए अपने लेवल से पूरी तैयारी कर चुका है और चीन और रूस भी उसके साथ खड़े हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।